बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स के अंदर सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। देखें, एन इंक्रीज इन प्लांट गिर्थ ड्यू टू वास्कुलर कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट की गिर्थ इंक्रीज होगी यानी मोटाई इंक्रीज होगी वास्कुलर कैम्बियम और उसके साथ साथ कार्क कैम्बियम के जरिए। यानी वास्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम प्लांट की जो मोटाई इंक्रीज होने के लिए जो मेजर रोल परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो प्लांट की मोटाई इंक्रीज होगी उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। अब हमें पता होना चाहिए कि वास्कुलर कैम्बियम क्या है। ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम की वजह से प्लांट की गिर्थ इंक्रीज हो रही है, इसको सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे हैं। वास्कुलर कैम्बियम क्या है? It first appears as a cylinder of actively dividing cells between primary xylem and primary phloem। ठीक है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के अंदर एक्टिवली डिवाइडिंग जो सिलेंडर्स होंगे उनको क्या कहेंगे? वास्कुलर कैम्बियम। अगर हम बात करें कार्क कैम्बियम की, इट इज द मेरिस्टेम लोकेटेड बिलो एपिडर्मस। अब ये मेरिस्टेम है, ये लोकेटेड होगी किसके नीचे? एपिडर्मस में। मेरिस्टेम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होगी डिविजन्स की। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर वास्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम को हम डिटेल में देख लेंगे, लेकिन ये याद रखें ये दोनों क्या करते हैं? प्लांट की गिर्थ इंक्रीज होने में मेजर रोल परफॉर्म करते हैं। द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इज मोस्ट एविडेंट इन वुडी पीरियड प्लांट्स। अब ये जो सेकेंडरी ग्रोथ का जो रिजल्ट है ये वाजिया तौर पर होता है। एविडेंट मीन वाजिया तौर पर होता है किन में? वुडी प्लांट्स। लेकिन ये वुडी प्लांट्स कौन से होंगे? पीरियड प्लांट्स। पीरियड प्लांट्स वो होते हैं कि जिनका जो मोर देन 2 ईयर से ज्यादा क्या है सरवाइव करेंगे। ठीक है, जिनका लाइफ स्पैन 2 साल से ज्यादा होगा। ठीक है, वो पीरियड प्लांट्स होंगे। ये पीरियड प्लांट्स क्या हो सकते हैं? ट्रीज, श्रब्स एंड वाइन। ट्रीज, श्रब्स, ठीक है, वाइन्स होती हैं ये जो बेलें वगैरह होती हैं। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ का वाजिया तौर पर रोल है। ठीक है, तो इस सेकेंडरी ग्रोथ ने क्या करना है कि इनकी गिर्थ को इंक्रीज करना है। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स ड्यू टू सेल डिविजन्स। अब सेकेंडरी ग्रोथ होगी किसकी वजह से? सेल डिविजन्स की वजह से। अब वो सेकेंडरी ग्रोथ सेल कौन कौन से डिवाइड करते हैं? वास्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले है वास्कुलर कैम्बियम। अब वास्कुलर कैम्बियम ये देखें, वास्कुलर का लफ्ज वास्कुलर टिश्यू से लिया गया है, जाइलम एंड फ्लोइम। ठीक है, जाइलम और फ्लोइम के दरमियान जो कैम्बियम होगी, ठीक है, जो सिलेंडर्स होंगे उनको क्या कहेंगे? वास्कुलर कैम्बियम। देखें, इट फर्स्ट अपेयर एज ए सिलेंडर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ये सिलेंडर है लेकिन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है ये, और सिलेंडर होने के साथ साथ ये एक्टिवली डिवाइड करते हैं किन के दरमियान? बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोइम। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोइम के दरमियान जो सिलेंडर एक्टिवली डिवाइड करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? वास्कुलर कैम्बियम। बेटा ये दिखाई गई है, ये जो ब्लैक में है ये देखें एक रिंग की फॉर्म में, सिलेंडर फॉर्म में, ये है वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये देखें, ये वास्कुलर कैम्बियम दो तरह की है। ये देखें, ये वाली जो वास्कुलर कैम्बियम है इंटरफेजिकुलर कैम्बियम है। ठीक है, ये वास्कुलर बंडल है। ठीक है, वास्कुलर टिश्यूज हैं। अब ये देखें, ये है प्राइमरी फ्लोइम। ठीक है, ये क्या है? ये है क्या है? प्राइमरी फ्लोइम है। और उसके नीचे क्या है? प्राइमरी जाइलम। इस प्राइमरी फ्लोइम और प्राइमरी जाइलम के दरमियान में ये क्या है? वास्कुलर कैम्बियम। देखिए, इंटरफेजिकुलर कैम्बियम ये। ठीक है, दोनों वास्कुलर टिश्यूज के दरमियान में क्या है? इंटरफेजिकुलर कैम्बियम। लेकिन अगर हम बात करें ये टिश्यूज के जो अंदर दरमियान में जो चीज है, ठीक है, ये वाली ये फेजिकुलर कैम्बियम। इंटरफेजिकुलर कैम्बियम और उसके साथ साथ फेजिकुलर कैम्बियम, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? वास्कुलर कैम्बियम। याद रखें, ये हो चुका है वास्कुलर कैम्बियम। लेकिन वास्कुलर कैम्बियम के इनर साइड्स यानी अंदर की तरफ क्या है होंगे? प्राइमरी जाइलम। लेकिन ऊपर क्या है? प्राइमरी फ्लोइम। ठीक है, प्राइमरी जाइलम का भी पता होना चाहिए, ये इनर साइड्स होंगे वास्कुलर कैम्बियम के। लेकिन प्राइमरी फ्लोइम जो होंगे आउटर साइड्स होंगे। ये इसकी एपिडर्मस है, ये कार्टेक्स है, दरमियान में क्या है? पिथ है। वास्कुलर कैम्बियम गिव्स राइज टू न्यू टिश्यूज। ठीक है, अब यही वास्कुलर कैम्बियम गिव राइज होती है जब ओल्ड हो जाती है, तो इसने
दो न्यू टिश्यूज देने हैं। वो दो न्यू टिश्यूज क्या है, सेकेंडरी जाइलम और उसके साथ साथ सेकेंडरी फ्लोएम। अब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, यानी ये जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम जब ओल्ड हो जाते हैं तो वास्कुलर कैम्बियम ओल्ड होने के बाद गिव राइज होती है, तो क्या देते हैं, सेकेंडरी जाइलम और उसके साथ साथ सेकेंडरी फ्लोएम। अब सेकेंडरी जाइलम क्या है, इट इज प्रोड्यूस इनर सरफेस ऑफ द वास्कुलर कैम्बियम। अब सेकेंडरी जाइलम इनर सरफेस होंगे और उसके साथ साथ सेकेंडरी फ्लोएम इट इज प्रोड्यूस आउटर टू द वास्कुलर कैम्बियम। ये वास्कुलर कैम्बियम के आउटर साइड्स पर होंगे, सेकेंडरी जाइलम इनर साइड्स पर होंगे। ठीक है, ये अगर हम बात करें कि ये इसमें ये वास्कुलर कैम्बियम है बेटा, ये वास्कुलर कैम्बियम आपको दिखाई गई है। इसके आउटर साइड पर क्या है, ये देखें। अब इसके वास्कुलर कैम्बियम के आउटर साइड पर क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, अब उसके साथ साथ अब अगर इसके इनर साइड्स में क्या है, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, अब सेकेंडरी जाइलम देखिए, इट इज प्रोड्यूस इनर सरफेस ऑफ द वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम इनर सरफेस पे है, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम को अगर बात करें वो आउटर सरफेस में है। अब इस सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के दरमियान में ये क्या है, ये पड़ी हुई है कि क्या है, वास्कुलर कैम्बियम। ये एपिडर्मस है, कार्टेक्स है, फिर सेकेंडरी फ्लोएम है, वास्कुलर कैम्बियम है, सेकेंडरी जाइलम है, फिर अंदर क्या है, विथ। ठीक है, हमने कंसर्न किससे करना है, वास्कुलर कैम्बियम का पता होना चाहिए, ये है। और उसके साथ साथ सेकेंडरी फ्लोएम वास्कुलर कैम्बियम के आउटर साइड पर है, सेकेंडरी जाइलम वास्कुलर कैम्बियम के इनर साइड पे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ की जो सिग्निफिकेंस है वो किस के लिहाज से होगी, एनुअल रिंग के लिहाज से होगी। द सेकेंडरी जाइलम causes most of the increase in stem thickness। अब ये जो टिश्यूज हैं दोनों, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, ये दोनों क्या करते हैं, स्टेम थिकनेस यानी ग्रिथ इंक्रीज करते हैं किसकी, स्टेम की। ओवर द years a woody stem gets thicker and thicker। अब एक अगर साल के लिहाज से जो एक स्टेम का जो है, जो एक स्टेम है ना, ये थिक एंड थिक होता रहता है as its vascular cambium produce layer upon layer of secondary xylem। ठीक है, अब एक स्टेम है, उसकी स्टेम की जो वुड है वो थिक से थिक होती जाएगी और उसके साथ साथ वास्कुलर कैम्बियम की जो है वो एक कैम्बियम के ऊपर वास्कुलर कैम्बियम दूसरी वास्कुलर कैम्बियम बनती जाएगी और उसके साथ साथ ये लेयर बनती जा रही है किसकी वजह से, सेकेंडरी फ्लोएम की वजह से। ठीक है, these layers are visible as rings। अब ये जो जो लेयर्स होंगी ये विजिबल होंगी एज रिंग्स, यानी रिंग की फॉर्म में होगी। यानी एक साल के दरमियान, एक साल में एक रिंग बन जाएगा, दूसरे साल में क्या है, दूसरा रिंग बन जाएगा, किसका, वास्कुलर कैम्बियम का, और ये एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, सिंस वन ग्रोथ रिंग इज फॉर्म इन वन ईयर, वही बात कि एक ग्रोथ रिंग जो होगा एक साल में बनेगा। ए काउंट ऑफ द रिंग्स एट द बेस ऑफ ट्रंक, लेकिन अगर हम इसको काउंट करेंगे तो बेस ऑफ ट्रंक यानी जो ट्रंक है, मेन स्टेम है, उसकी बेस पे, यानी उधर क्या है, गिर्थ ज्यादा इंक्रीज होती है, उधर से जाके हम काउंट कर लेंगे। और उसके साथ साथ इसकी वजह से एक जो ट्री है उसकी एज का पता चल जाता है। देखें, बेस ऑफ द ट्रंक इंडिकेट द एज ऑफ ट्री एट द टाइम इट वाज कट। जब हम कट करेंगे, कट करने के बाद जो मेन स्टेम है ट्रंक का, उसके बेस पर देखेंगे कि कितने रिंग बने हैं, उन रिंग के हिसाब से उनको काउंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये ट्री कितने साल पुराना है। दीज रिंग्स आर कॉल्ड एनुअल रिंग्स। ठीक है, ये एनुअल रिंग्स की अगर हम बात करें, इससे एज ऑफ ट्री बनती है। ये एनुअल रिंग्स हर साल में एक बनता है, किसके, जब वास्कुलर कैम्बियम एक के ऊपर एक बनती जाती है, ये रिंग बनता जाता है, उसके हिसाब से हम जो ओल्ड ट्रीज हैं उनकी एज को डिटरमिन कर सकते हैं। सैपवुड एंड हार्डवुड। ठीक है, सैपवुड जो एक्टिव पोर्शन होता है यानी कंडक्टिंग पोर्शन होता है वुड का, हार्डवुड जो होता है इनएक्टिव पोर्शन होता है यानी नॉन कंडक्टिंग पोर्शन होता है किसका, वुड का। यानी कंडक्टिंग जिससे पानी गुजर जाएगा, नॉन कंडक्टिंग जिससे पानी नहीं गुजरेगा। देखिए, इन मोस्ट ट्रीज द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस बाय सेकेंडरी जाइलम। अब ओल्ड ट्रीज के अंदर जो हम अगर बात करें, मोस्ट ट्रीज के अंदर जो कंडक्शन होती है वाटर और डिसॉल्व सब्सटेंस किसके जरिए होती है, सेकेंडरी जाइलम के जरिए। ठीक है, अब बाय सेकेंडरी जाइलम बिकम लिमिटेड टू द आउटर और यंगर पोर्शन ऑफ दैट टिश्यूज। अब हमें पता है कि
डिजॉल्व सब्सटेंस और वाटर की जो कंडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, जाइलम की वजह से होती है। अगर हम सेकेंडरी जाइलम की बात करें कि जब वो ओल्ड हो जाता है तो उसके कुछ पोर्शन जो होते हैं जो उसमें क्या है क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाती है, यानी वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। तो उसकी वजह से ये लिमिटेड रह जाते हैं कि यानी इनका कुछ पोर्शन काम नहीं करता, देखें बिकम लिमिटेड टू आउटर और यंगर पोर्शन ऑफ दैट टिश्यूज, ठीक है। यानी इनका कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, उस पोर्शन से इसकी कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। और कुछ हिस्से से इसकी कंडक्शन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, जिधर क्या है कि क्रिस्टल डिपॉजिट ना हो। देखें एज ट्रीज ग्रो ओल्डर ओनली फ्यू एनुअल ग्रोथ रिंग्स आर एक्टिव इन कंडक्शन एट वन टाइम। अगर एक वक्त के लिहाज से देखें जो एनुअल रिंग्स क्या इकट्ठे हो चुके थे, एक के बाद दूसरा आ चुका था, तो उसका कुछ पोर्शन, ठीक है, फ्यू जो एनुअल ग्रोथ रिंग होंगे वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे, किसके लिए, कंडक्शन के लिए। वो जो फ्यू एनुअल रिंग कंडक्शन के लिए एक्टिव होंगे उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, द एक्टिव पोर्शन इज कॉल्ड सैप वुड। वुड का वो पोर्शन जो एक्टिव होगा कंडक्शन के लिए वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंस के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, सैप वुड। लेकिन वुड का वो पोर्शन जो इनएक्टिव होगा, नॉन कंडक्टिंग पोर्शन होगा वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंस के लिए, उसको क्या कहेंगे, हार्ड वुड कहेंगे। अब हमने ये बात की है कि जाइलम वाटर की कंडक्शन के लिए होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि ओल्ड ट्रीज के जरिए सेकेंडरी जाइलम जब बन जाते हैं तो वाटर की कंडक्शन उस जाइलम के जरिए उतनी पॉसिबल नहीं होती। तो उसके साथ साथ क्या है, एनुअल रिंग्स का कुछ एक पोर्शन, एनुअल रिंग्स एक वक्त के लिए वही कंडक्शन का काम करते हैं, ठीक है। ये देखें एनुअल रिंग्स आर एक्टिव होते हैं किसके लिए, कंडक्शन के लिए। जब एनुअल रिंग का वो जो पोर्शन, वुड का वो पोर्शन जो एक्टिव होगा उसको सैप वुड कहेंगे, जो नॉन एक्टिव होगा वाटर और डिजॉल्व्स के लिए उसको क्या कहेंगे, हार्ड वुड। In most species, the hardwood accumulates a variety of chemicals. अब देखें कि मोस्ट स्पीशीज हार्डवुड के अंदर केमिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। वो केमिकल्स क्या है, सच एज रेजन्स, ऑयल्स, गम्स एंड टेनिन्स, ठीक है। अब ये टेनिन्स क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। रेजन्स का भी रेजन्स भी अब लेटिक्स की तरह होती है, ऑयल्स भी पता है, गम्स भी पता है, और टेनिन्स क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, कोनिफर्स वगैरह में होते हैं। अब ये जो केमिकल डिपॉजिट हो जाते हैं, क्या अकुमुलेट हो जाते हैं हार्डवुड के लिए अंदर, इनका क्या काम है, these provide a resistance to decay and insect attack। अब ये प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्लांट डिके ना हो, और उसके साथ साथ क्या है, इसके ऊपर इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक ना हो। फॉर एग्जांपल इन रेड सीडर एंड कॉनिफर्स, ये किसके अंदर होंगे, रेड सीडर और उसके साथ साथ कॉनिफर्स में। रेड सीडर आपने देखा होगा कुछ लकड़ी ऐसी होती है कि जिसकी खूबसूरत सी रेड रेड सी चीजें बनती है, वो रेड सीडर के अंदर आती है, ठीक है। और उसके साथ साथ कोनिफर्स के वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर कोन बनती है। अब कोनिफर और रेड सीडर के अंदर केमिकल इकोमुलेट हो जाते हैं, वो केमिकल्स ये रेजन्स, ऑयल्स, गम और टेनेंस है। ये प्लांट्स को डिके नहीं होने देते, यानी जल्दी टूटने नहीं होने देते, और उसके साथ साथ ये इंसेक्ट वगैरह के अटैक से उसको क्या है, प्रोटेक्शन मुहैया करते हैं, यानी रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं ताकि इंसेक्ट्स का अटैक ना हो, ठीक है। ये किस में होगा, रेड सीडर और कोनिफर्स वगैरह। कैलस और वुड टिश्यू, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एक प्लांट से अगर उसको कट किया जाए, कट करने के बाद वहां क्या है, बहुत ज्यादा टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं। वो टिश्यूज कौन से होते हैं, सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, ये डिवाइड करते रहते हैं। उधर एक क्या है कि एक मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कैलस कहेंगे, ठीक है। देखें एन अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कैम्बियम, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैम्बियम का, इज टू फॉर्म कैलस और वुड टिश्यू ऑन और ओवर द बाउंड, ठीक है। जब जहां कट होना है उसके ऊपर क्या होंगे, वुड टिश्यूज बन जाते हैं, यानी ये कैलस बन जाते हैं किसके ऊपर, जहां से हमने प्लांट्स को कट किया है, बाउंड आया है। सॉफ्ट parenchymatous tissues are rapidly forms on or below the damaged surface of stem and root। अब ये जो कैलस या वुड टिश्यूज बनेंगे, ये किधर देखें, ये किससे बनेंगे, सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस टिश्यूज, ठीक है। ये सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस टिश्यू रैपिडली डिवाइड करेंगे
कि इसके ऊपर जो डैमेज पोर्शन होगा स्टेम्स या रूट का, अगर हम स्टेम या रूट की बात करें, उधर कट किया जाए, बाउंड आ जाए, तो उधर क्या है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू इकट्ठे होते हैं, वो सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस टिश्यू डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद उस जगह पर क्या है, मैस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसी मैस लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, कैलस या वुड टिश्यूज कहेंगे। ठीक है, कैलस आल्सो यूनाइट्स द ब्रांचेस ड्यूरिंग बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब जब बडिंग करते हैं और उसके साथ साथ ग्राफ्टिंग करते हैं, बडिंग और ग्राफ्टिंग करने के दरमियान यही जो कैलस है, ये ब्रांचेस को क्या है, यूनाइट्स करता है, यानी ब्रांचेस को अटैच होने में हेल्प करता है। क्या कैलस, कैलस का ये क्या है, ये यूनाइट्स करता है ब्रांचेस को, कब, जब बडिंग करते हैं और उसके साथ साथ क्या है, ग्राफ्टिंग करते हैं। बडिंग में बड के जरिए क्या न्यू प्लांट्स होता है, ग्राफ्टिंग में क्या है कि ग्राफ्ट किया जाता है एक प्लांट्स को दूसरे प्लांट्स में ग्राफ्ट करने के बाद। ठीक है, तब जाके ग्राफ्टिंग पॉसिबल होती है। इसमें कैलस क्या है, यूनाइट कर देते हैं किसको, ब्रांचेस को। अब वुड जो सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। अब सेकेंड अगर हम बात करें किसकी, वुड की, वो क्या है सेकेंडरी। अब हम इस वुड को क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, द वुड फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज ऑफ trees differs greatly in their suitability for specific uses। अब ये जो वुड है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज की डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि ये स्पेसिफिक, क्योंकि सुइटेबल होती है किसके लिए, स्पेसिफिक यूजेस के लिए। ये सुइटेबल डिफरेंट प्लांट की जो वुड है डिफरेंट होती है किसके लिए, स्पेसिफिक यूजेस के लिए। वो कैसे हो सकती है कि उसकी डेंसिटी, हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, शॉक रेजिस्टेंस, यानी कितनी वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्रेशन, कितना उसका कंप्रेशन है, स्ट्रेंथ एंड टेक्सचर डिटरमिन क्वालिटी एंड कमर्शियल यूज। टेक्सचर होती है बनावट, यानी डेंसिटी, अब उसकी कितनी डेंसिटी, हार्डनेस कितनी, क्योंकि वो सख्त है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी लचकदार है, शॉक रेजिस्टेंस कितनी वो मुजाहमत प्रोवाइड कर रही है, कंप्रेशन उसके अंदर कितना कंप्रेशन है, यानी कितना वो क्या है, वो उसके अंदर कंप्रेस हो सकती है, स्ट्रेंथ, और उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ हो सकती है, उसकी कंप्रेशन पावर हो सकती है कंप्रेस की, और टेक्सचर डिटरमिन, यानी उसकी जो बनावट है, ये तमाम चीजें डिटरमिन करती है किसी भी वुड की क्वालिटी और उसके साथ साथ कमर्शियल यूज। अब ये जो कमर्शियल यूज होगा, आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट देखे होंगे, उनके अंदर जो वुड इस्तेमाल होती है, ठीक है, वो जो वुड इस्तेमाल होगी वो वुड बहुत अच्छी होगी, उसका ये यूज क्या कहलाएगा, कमर्शियल यूज कहलाएगा। ठीक है, द कमर्शियल पार्क इज आल्सो मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज सच एज कोइकस सबर। अब कोइकस सबर की जो ट्रीज है उसके अंदर ये तमाम जो हमने कहा है कि तमाम कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसकी वजह से ये कोइकस सबर की जो कार्क है ये यूज होती है एज द कमर्शियल कार्क। ठीक है, यानी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर खूबसूरत जो लकड़ी होती है, ठीक है, वो किसकी होगी, क्वारकस सोबर की होगी। ठीक है, क्वारकस सोबर की बार्क यूज होगी। यही बार्क जो है उसकी यानी जो बड़े बड़े होंगे होटल वगैरह रेस्टोरेंट्स, या और उसके साथ साथ यानी उसके साथ साथ कोई भी महल बहुत अच्छा हो सकता है, उसके अंदर जो वुड इस्तेमाल होती है, ठीक है, वो सबसे अच्छी होगी, उसको कमर्शियल यूज करेंगे। उसमें हम अगर बात करें कि इसकी क्वारकस सोबर की। अब हमने कहा था वास्कुलर कैम्बियम और सेकंड वन था कार्क कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम को हमने ब्रीफली डिटेल कर लिया है, कार्क कैम्बियम भी हम देख लेते हैं। कार्क कैम्बियम की सिर्फ आप डेफिनेशन कर लेना, ठीक है। इट इज मेरिस्टेम लोकेटेड बिलो एपिडर्मिस। अब कार्क कैम्बियम क्या है, मेरिस्टेम है किसके, लोकेट किधर होगी, बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमने देखा कि अब ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली जो होगी ना तय, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसको मेरिस्टेम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होती है किसकी, डिवीजन की। कार्क इज डेड एंड वाटरप्रूफ। कार्क क्या होती है, डेड होती है, और ये नहीं, ये डेड टिश्यू से मिलकर बनती है, डेड सेल्स होती हैं, और उसके साथ साथ ये वाटर प्रूफ होती है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अल्लाह।